Good morning, students. Welcome to your maths class. Today we will continue our third chapter, that's name is How Many Squares. How many squares? Question mark. So let's start our class. स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा कि किस तरीके से किसी फिगर का पैरामीटर और एरिया निकाला जाता है। आज भी हम एरिया ही निकालेंगे, लेकिन जो एरिया निकालने का हमारा तरीका है, जो मेथड है, वो लास्ट वाले मेथड से थोड़ा डिफरेंट होगा। लास्ट वाले मेथड में जब हमने एरिया निकाला तो उस फिगर में जितने भी स्क्वायर्स थे वो हमने 1 बाय 1 काउंट किए और उसके बाद हमने उसका एरिया निकाला। आज भी हम स्क्वायर्स को काउंट करेंगे, लेकिन कुछ स्क्वायर्स ऐसे होंगे जिनको हम 1 बाय 1 काउंट ना करके उनको स्क्वायर और रेक्टेंगल में पहले उसको जो है शेप देंगे स्क्वायर या रेक्टेंगल में, फिर उसका स्क्वायर या रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। उसके बाद जो बचे हुए स्क्वायर्स होंगे उनका एरिया निकालेंगे। इस तरीके से करके हम आज एरिया निकालना सीखेंगे। ठीक है जी, चलिए तो फिर करते हैं स्टार्ट। नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर देयर इज अ फुट ऑफ टाइगर। सो लेट्स स्टार्ट। आवर क्वेश्चन इज मेकिंग बिग squares and rectangles like this to find the area faster। इसमें कहा गया है कि आप जितना बड़े से बड़ा पॉसिबल हो उतना बड़ा स्क्वायर और रेक्टेंगल बनाइए, जिससे कि आपको एरिया निकालने में आसानी हो या फिर आप जल्दी से उसका एरिया निकाल पाए। चलिए तो फिर देखते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले एक बार हम एक चीज़ रिमाइंड कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। एज वी नो, स्क्वायर हैज ऑल साइड्स आर इक्वल। जितनी भी साइड्स होती है स्क्वायर में वो सभी इक्वल होती है। ठीक है जी। बट इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो रेक्टेंगल होता है उसमें हमारी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ना कि सभी साइड्स इक्वल होती है। ठीक है जी। चलिए तो इन्हीं प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए हम अपना आगे का काम करते हैं। चलिए, यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखते हैं सबसे पहले ये बना क्या है। देखिए, यहाँ पर जो स्क्वायर्स है उसके लिए एक फिगर बनाई है। तो अगर हम एक स्क्वायर की साइड को 1 सेंटीमीटर मान ले, ये स्क्वायर 1 सेंटीमीटर का है, तो अब देखिए ये 1 2, तो कितने सेंटीमीटर हुई ये वाली साइड हमारी? 2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इस वाली साइड को देखिए, 1 2 3, कितने सेंटीमीटर हुआ? 3 सेंटीमीटर हुआ। ये लो जी। अब देखिए दोनों ही साइड क्या है? डिफरेंट है। मीन्स ये क्या है? रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल का जब हम एरिया निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो ये साइड होती है हम उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि अगर हम लेंथ इनटू ब्रेड्थ कर दें तो हमारा रेक्टेंगल का एरिया आ जाता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है? जो बड़े वाली साइड होती है वो लेंथ होती है। लेंथ कितनी है? 3 सेंटीमीटर है, ये लीजिए। और ब्रेड्थ कितनी है? 2 सेंटीमीटर है, ये लीजिए 2 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, नंबर्स की नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो उसके बाद सेंटीमीटर मीटर है उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, 2 3 जा 3 2 जा 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, 2 टाइम सेंटीमीटर आ जाएगा, तो हम उसको लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। चलिए, तो यानी कि जो ये वाला एरिया है हमारा, ये है 6
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, हो गया ये इतना। अब हमको देखना है जो ये साइड में जो है, जो कि कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इनका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, चलिए तो करते हैं स्टार्ट। अब देखिए ये वाला तो था बीच वाला हमारा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लीजिए 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, अब सबसे पहले हम इस वाले एरिया को कवर करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाला स्क्वायर है, ये यहाँ से थोड़ा बच गया है, ये वाला है ये यहाँ से। अगर हम इस ऊपर वाले हिस्से को इसके साथ मर्ज कर दें तो ये 2 स्क्वायर कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए तो ये 2 स्क्वायर कंप्लीट हो जाएंगे, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर जैसे ही आगे चलेंगे तो अब हम हाफ वाले स्क्वायर्स को लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हाफ स्क्वायर्स ले लिए हमने। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 स्क्वायर जो है वो हमारे हाफ स्क्वायर्स है। अभी देखिए, अब ये बिल्कुल हाफ थे तो हमने इसको रख दिया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सभी में है, एग्जैक्ट हाफ नहीं है। अगर इसको इसमें मिक्स कर देंगे तो ये लगभग हाफ हो जाएगा, तो एक हाफ ये हो गया, तो हाफ ये लीजिए 6 हो गए हमारे। ठीक है, अब देखिए ये वाला हाफ से ज़्यादा है और ये बिल्कुल, ये समझो कंप्लीट होने पे है। ठीक है, इस वाले को हम कंप्लीट कर लेंगे। पहले उससे पहले देखिए ये थोड़ा है, ये थोड़ा है। ठीक है, अगर हम इन दोनों को और जो ये वाला है, ये जो ये यहाँ पे बचा है, इन तीनों को अगर मर्ज करते हैं तो ये एक हाफ के इक्वल हो जाएगा। लीजिए तो 1 हाफ और ऐड हो गया इसमें। ठीक है, तो ये 7 हो गए। ये वाले हमने मर्ज कर लिया, ये वाले और ये वाला। ठीक है, ये हमने उसमें मर्ज किया तो 7 हाफ हो गए। अब देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये बिल्कुल कंप्लीट होने पर है ना। तो हम अभी इसके लिए इस वाले 1 हाफ को हटा दे रहे हैं क्योंकि इन दो को कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। तो अगर इस वाले को मैं इसमें ऐड कर दूं तो ये कंप्लीट हो जाएगा, इस वाले को इसमें ऐड कर दूं तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा, तो ये भी 2 स्क्वायर कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये लीजिए 2 सेंटीमीटर स्क्वायर और हो गया। अब देखिए हमारे पास कौन कौन से हाफ बचे हैं। अब हमारे पास बचा ये वाला हाफ, 1 मिनट, हम लोगों ने वहाँ पर काउंट किया था, मैं फिर से उसको भूल गई हूँ, दोबारा से हाफ को कर रही हूँ। ये वाला हमारा क्लियर हो गया था, 2 बन गए थे। ये वाले हमारे क्लियर हो गए, इसके और इसके साथ में ये भी 2 हो गए। अब जो हाफ बचे हैं वो ये है, ये है, ये। ठीक है, कितने हाफ हो गए, 1 2 3 4 5 6। इस वाले में ये पूरी तरह हाफ नहीं है इसलिए इसको इंक्लूड कर देते हैं, तो ये हो गए 6 हाफ। और अगर इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो इसको हमें करना पड़ेगा 2 से डिवाइड। ठीक है जी, तो ये कितने हो गए, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये वाले 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये वाले 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये वाले 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना हुआ, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 6 कितना हुआ जी, 13। तो जो ये एरिया है इस वाले, इसका एरिया कितना हुआ, तो इसका एरिया हुआ हमारा 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ऐसे ही हम नेक्स्ट को करेंगे। तो अब इस वाले पे आते हैं। ठीक है, अभी अगर इसमें हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये वाला
पोर्शन, ये सिर्फ यही एक पोर्शन है जिसको हम स्क्वायर या रेक्टेंगल में कवर कर सकते हैं। अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जरा सा कॉर्नर कटा हुआ है इस जगह पर, तो हम इसको आगे नहीं ले जा सकते। यहाँ तो कंप्लीट है लेकिन यहाँ कटा हुआ है, तो हम इसको आगे नहीं ले जा सकते। तो अब चलिए इसका एरिया निकालते हैं। देखिए 1 2 सेंटीमीटर, 1 2, ये भी 2 सेंटीमीटर, यानी कि इक्वल है। और जब इक्वल होता है तो वो क्या होता है जी हमारा, वो होता है स्क्वायर। और जब स्क्वायर होता है तो स्क्वायर का एरिया निकालने का, अगर हम इसको लेंथ और ब्रेड्थ मान लें तो भी इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन इसमें तो लेंथ और ब्रेड्थ कुछ भी लगा लीजिए वो इक्वल ही होता है। तो जब इक्वल होता है तो इसको साइड मानते हैं। तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर में क्या करते हैं, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, बिकॉज सभी साइड्स जो है इक्वल होती है, इसलिए हमने साइड्स इक्वल, साइड मल्टीप्लाई साइड रखा है। ठीक है जी। चलिए 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। अब मैंने कहा नंबर्स को नंबर्स के साथ में मल्टीप्लाई कीजिए, जो मीटर सेंटीमीटर दिया है उनको उनके साथ मल्टीप्लाई कीजिए। तो 2 2 जा 4, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लीजिए। यानी कि ये वाला जो एरिया है ये है हमारा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। चलिए अब ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर कोई कंप्लीट बचा है तो हम पहले उसको कवर करेंगे। ये वाला हमारा हो चुका है, ठीक है। अब देखिए ये वाला एक कंप्लीट है, ये वाला एक कंप्लीट है, ये वाला एक कंप्लीट है, तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर और हो गया, है ना। चलिए फिर अब हम देखेंगे वो वाले स्क्वायर्स जो थोड़े से बचे हुए हैं कंप्लीट होने में। ये रहा 1 2 3, और कौन से वाला है, ये रहा 4 और ये 5। ये 5 स्क्वायर्स ऐसे हैं जो जरा जरा बचे हुए हैं कंप्लीट होने में। ठीक है, लीजिए तो इनको कंप्लीट कर देते हैं। अगर हम इस वाले स्क्वायर को इस वाले कॉर्नर के साथ ऐड कर दे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अब देखिए मैंने किस कॉर्नर के साथ किसको ऐड किया। मैंने इस वाले स्क्वायर को, जो ये छोटा सा कॉर्नर है बाहर, ये इसके साथ ऐड कर दिया है, तो ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसमें छोटा सा कॉर्नर बचा है, इस वाले कॉर्नर में, इस वाले स्क्वायर में अगर मैं ये वाला कॉर्नर ऐड कर दूँ तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 स्क्वायर्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अच्छा जी, ये वाला अगर इस वाले स्क्वायर में, इस वाले स्क्वायर में, इस वाले में अगर मैं ये वाला कॉर्नर ऐड कर दूं तो ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अगर इस वाले स्क्वायर में, ये देखो छोटा सा कॉर्नर है, इस वाले कॉर्नर को ऐड कर दूं इस वाले में तो ये कंप्लीट हो जाएगा, हो गया। अब ये बिल्कुल जरा सा है, इस वाले जरा से कॉर्नर को अगर मैं इस वाले जरा से कॉर्नर में ऐड कर दूं तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो कितने स्क्वायर कंप्लीट कर दिए मैंने, 1 2 3 4 5 स्क्वायर और कंप्लीट हो गए। ठीक है जी। अब देखिए अब बचते हैं कुछ, हाफ बचते हैं और कुछ हमारे हाफ से भी कम बचता है। ठीक है, अब ये वाला देखिए हाफ नहीं है, ये वाला लगभग हाफ है,
ये वाला लगभग हाफ है लेकिन पूरी तरह से हाफ नहीं है। और इस वाले को देखें हम तो ये इसको हम हाफ कह सकते हैं या हाफ से थोड़ा सा कम। ठीक है, इसके साथ ये हो गया। और देखो ये थोड़ा सा यहाँ पर एरिया बचा हुआ है, तो इनको अगर हम हाफ मान लें तो लीजिए 1, ये लीजिए 2, 3 हो गए। और इन सब को मिला करके बचे इसको हाफ कर दें तो 4 हो गए। जैसे ही 4 हाफ होंगे और अगर उनको स्क्वायर्स को कंप्लीट करेंगे तो हमें इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए ये मेरे पास स्क्वायर बने हुए हैं। ठीक है जी, ये वाला स्क्वायर हाफ भरा है, हाफ फिल्ड है। ये वाला स्क्वायर हाफ फिल्ड है। अगर मैं इस हाफ और हाफ को प्लस कर दूं तो ये पूरा फिल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इन 2 से ओनली 1 स्क्वायर को फिल कर दिया है, यानी कि 2 का हाफ किया तभी तो 1 हुआ ना। तो इस 4 का हाफ कर देंगे तो यानी कि स्क्वायर फिल हो जाएंगे, और जितने स्क्वायर उससे फिल होंगे वो नंबर हमारे पास आ जाएगा। तो 4 स्क्वायर्स को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने आएंगे हमारे, 2। लीजिए तो प्लस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना हुआ है इसका एरिया, इसका हुआ 4 + 3 कितना हुआ जी, 7। 7 + 5 कितना हुआ, 12। 12 + 2 कितना हुआ, 14। तो कितना हुआ हमारा एरिया, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो ये एरिया हुआ ये हुआ 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इस वाले को देखते हैं। ठीक है, अब अगर इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर सही से लाइन नहीं लगी, ये वाला ये जो है ये एकदम कंप्लीट है, कहीं से कट नहीं रहा है। और अगर हम स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाए तो ये उसके लिए बेस्ट है। चलिए तो देखते हैं, ये वाली कितना हुआ, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला देखिए कितने हैं, 2 है, 1 2 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि क्या है हमारे पास, स्क्वायर है। और स्क्वायर में क्या करते हैं, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, एरिया निकालने के लिए। लीजिए 2 × 2 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। तो फिर से वही करेंगे, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर, और फिर उसके ऊपर स्क्वायर हो गया। यानी कि जो ये एरिया है ये है हमारा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पूरा एरिया। ठीक है, चलिए तो ये वाला एरिया जो है ये हो गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लीजिए 4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस। अब चलिए, अब हमको सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि कोई ऐसा स्क्वायर हो जो कि कंप्लीट हो। तो ये वाला स्क्वायर कंप्लीट है, लीजिए +1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला हो गया। अब हम देखते हैं वो वाले स्क्वायर्स जो थोड़े थोड़े बचे हैं कंप्लीट होने में। तो ये वाला स्क्वायर जो थोड़ा कंप्लीट होने में बचा है, ये वाला स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर। तो ये 4 ऐसे स्क्वायर्स हैं जो कि इसको इसमें इंक्लूड कर देती हूँ कि ये हमारे क्लियर हो चुके हैं ताकि समझने में इजी रहे। ये वाले हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, ये 4 स्क्वायर्स। चलिए ये 5 स्क्वायर्स। चलिए तो ये हमारे थोड़े थोड़े बचे हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो कहीं पर ऐसा
स्क्वायर का कोई कॉर्नर नहीं है जिसको हम इसमें ऐड करके अपने इसको कंप्लीट कर लें। फिर भी हम थोड़ा फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम ये वाला जो कॉर्नर है, ये वाला जो कॉर्नर है, इस वाले कॉर्नर का अगर हम देखिए थोड़ा बहुत अंतर पक्का रहेगा, एग्जैक्ट नहीं आ पाएगा। इस वाले कॉर्नर में ऐड कर दें तो क्या होगा, ये वाला स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला इससे, है ना। अब देखिए अगर हम ये वाला छोटा सा कॉर्नर इस वाले स्क्वायर में अगर ऐड कर दें तो ये वाला कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और अगर हम जो है अब इन दो स्क्वायर्स को कंप्लीट करने के लिए हमें कोई छोटा पार्ट नहीं मिल रहा है, मिल गया है, बहुत छोटा पार्ट नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी हम इस वाले पोर्शन का यूज़ कर ले रहे हैं इन दोनों को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो देखिए कितने स्क्वायर कंप्लीट हो गए, 2 3 4 स्क्वायर ये कंप्लीट हो गए, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास बचे कौन कौन से हैं। अब हमारे पास बचे हैं 1 2, एक ये 3, एक ये 4, एक ये 5। तो इनमें कुछ ऐसे हैं जो कि हाफ से ज़्यादा है, कुछ तो फिर इनको हम हाफ ही मान करके चल रहे हैं, ठीक है जी, ताकि इजी रहे, क्योंकि एग्जैक्ट उसका निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। चलिए तो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो कितने हो गए, 5 हो गए। लेकिन इसको 5 करने से पहले ये वाला हमारा छूट गया है ना, ये वाला, ये जिस पर टिक लगा हुआ है, इसको तो किसी के साथ मर्ज नहीं किया, लेकिन यहाँ पर कुछ एरिया एक्स्ट्रा गया था तो हम उसी को इसमें ऐड कर लेते हैं। तो ये 4 से हमारा 5 हो जाएगा। अब ये 5 क्यों हुआ, ये देखिए, ये वाला जो एक स्क्वायर था ये छूट गया था, जो कि जरा सा कॉर्नर जिसमें बचा था, और हमने बहुत सी जगह पर ज़्यादा कॉर्नर लिया है तो उसी का हम यूज़ यहाँ पर करके इसको 5 स्क्वायर कर देते हैं। अब हमें सिर्फ हाफ हाफ की चाहिए, तो ये 1 2 ये 3 हो गया ये हमारा, और ये वाला हमारा हो गया 4, और ये वाला इसको अभी रखते हैं, इसको थोड़ा सा कम है ये, और ये हाफ से बहुत ज़्यादा है, तो इसका यूज़ हम अभी नहीं कर रहे हैं, इसका यूज़ फुल करने में यूज़ करेंगे। देखिए ये हाफ से ज़्यादा है, ये वाला लगभग हाफ है, और ये वाला हमारा हाफ से कम है, तो इसी को हम 4 लगा ले रहे हैं, और इसी में हमारा एक्स्ट्रा गया है तो इसको कंप्लीट कर लेंगे हम। तो ये इसको कंप्लीट में 1 हो गया, और 4 का हाफ अगर हम करेंगे तो वो कितना होगा, 2 होगा, यानी कि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये लीजिए, तो कितना हो गया हमारा, टोटल करते हैं अब इसका, 4 + 1 5, 5 + 5 10, 10 + 2 12। तो जो इसका एरिया हुआ वो अप्रोक्स 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है जी। अब इधर हमारा एक और बचा है, उसके बाद मिडल बचता है, जिसका एरिया आप खुद से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है जी। चलिए तो देखते हैं। अब इसमें से जो हम निकालेंगे वो ये वाला है, ये वाला है, लीजिए, ये वाला 2 सेंटीमीटर, ये वाला 2 सेंटीमीटर। और अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो क्या करते हैं अभी तक, साइड इंटू साइड, मीन्स 2 × 2 कितना हुआ, 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर कितना हुआ,
सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो ये एरिया है ये है हमारा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ये वाला एरिया हमारा हो गया कंप्लीट। अब लीजिए, अब हम देखते हैं कि कौन सा हमारा स्क्वायर कंप्लीट है। तो ये वाला स्क्वायर हमारा कंप्लीट है। लीजिए 4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। चलिए अब देखते हैं जो बिल्कुल कंप्लीट होने के लिए रेडी है। एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, और हमारा कौन सा स्क्वायर है जो कंप्लीट होने पे है? बस यही वाले हैं। अब देखिए ध्यान से, अगर इस वाले स्क्वायर के साथ, इस वाले के साथ अगर मैं ये वाला कॉर्नर ऐड कर दूं तो ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। लीजिए ये वाला स्क्वायर हमारा कंप्लीट हो गया, प्लस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, अगर इस वाले स्क्वायर के साथ ये वाला जिस पर टिक लगाए, ये वाला, इसके साथ में अगर हम ये वाला कॉर्नर यूज़ कर ले, ये वाला, तो ये वाला स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला। चलिए 1 स्क्वायर ये और कंप्लीट हो गया। चलिए अब हमारे पास कौन सा बचा? हमारे पास बचा ये वाला स्क्वायर। अगर इस वाले स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए बिल्कुल थोड़ी सी जगह चाहिए, और वो थोड़ी सी जगह इसके जस्ट ये कंप्लीट हुआ इसी के पास में, इस वाली जगह का अगर यहाँ पर यूज़ कर लूँ तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ये लीजिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो हमारे पास बचा है वो क्या बचा है? एक तो ये वाला बचा है, ये वाला पोर्शन, एक हमारे पास ये वाला पोर्शन बचा है, एक ये वाला बचा है, और हमारे पास जो बचा है ये और ये। ठीक है, ये हमारा हाफ नहीं है, इन दोनों को मिला करके हम हाफ कर सकते हैं क्योंकि वो एक हाफ नहीं है। ये वाला हमारा हाफ के इक्वल होगा, ठीक है, और ये वाला हमारा हाफ से ज़्यादा है लेकिन ये हाफ से कम है, तो इन दोनों को मिला करके हम क्या कर लेते हैं? 1 कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों जब मिलेंगे, एक हाफ से ज़्यादा है और एक हाफ से कम है, ज़्यादा वाला हाफ से कम वाले को दे देगा तो ये 1 बन जाएगा। ये लीजिए हमने 1 कर दिया, और ये दोनों हाफ हाफ हो गए, तो इन हाफ हाफ को भी प्लस करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 और 1 2, तो ये लीजिए 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल कितना हुआ? 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 + 1 8, 8 + 2 10। तो जो ये एरिया है इसका, ये कितना है? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। चलिए तो ये होगा हमारा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। जो ये बचा हुआ है ये बीच का पोर्शन, ये आपको खुद से इसका एरिया फाइंड आउट करना है, और फिर आप मुझे सेंड करेंगे कि इसका एरिया कितना है। तो आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।